एक खातून ने 19 अगस्त को एक बाप बेटी को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार दिया। सोशल मीडिया पर इस लड़की को जितनी हेट और जितनी सपोर्ट मिल रही है, इसकी खबरें और तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ। और तकरीबन 12 से 15 दिन गुजरने के बाद वो लड़की कहाँ है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। कराची के कारसाज रोड पर एक खातून अपनी लैंड क्रूजर में जा रही थी। उसने किसी करोला को और बाइक को छोटी मोटी टक्करें मारी। उससे भागने के लिए उसने अपनी गाड़ी को तेज कर लिया और इतना तेज कर लिया कि उससे आगे एक बाइक पर बाप बेटी सवार थे, तो उसने उन्हें अंधाधुंध कुचल दिया। जाहिर सी बात है, अगर ये ठोकती हुई आ रही है तो ये भी कहीं ठुकेगी और रुकेगी। रुकने के बाद गिर्द लोग जमा हुए और उससे भागने नहीं दिया। लड़की के चेहरे पर यह हादसा करने के बाद शर्मिंदगी और नदामत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। ऐसे एटीट्यूड में खड़ी है कि हैं किन गरीबों में फंस गई हूँ मैं। सबको निपटाया, पुलिस वाले गए, रेंजर्स के हवाले करो। हाँ, इसकी पराठो है भाई। बंदे मारे पीछे से आवाजें आ रही थी, इसने 5 बंदे मारे हैं। लोग तो 2 ही जहां बहक हुए हैं, बाकी जो है जख्मी हुए हैं। पहले इसके चेहरे पर नदामत भी नहीं थी और शर्मिंदगी भी नहीं। अफसोस था कि मैं कहां फंस गई हूं, भाग क्यों नहीं गई। लेकिन जब एहलकार इसको बचाने के लिए आए तो इसके चेहरे पर एक गुरूर वाला एटीट्यूड आ गया। ये नताशा कोई 7 कंपनियों की डायरेक्टर है, जिसमें एक गुल अहमद भी है। इसका बंदा तो बहुत अमीर तरीन है। खैर, ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो दफा 320 के तहत इसकी बेल हो गई। दफा 320 मतलब कत्ले खता। इसको तो पाकिस्तान में ड्राइविंग करने की इजाजत भी नहीं। उस लड़की का जो लाइसेंस है वो बरतानिया का है, पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। मैं आईओ को अभी 3-4 कॉल कर चुका हूँ, आईओ मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। जो सजा 322 की है वही 114 की है। ये जानबूझकर 114 नहीं लगा रहे। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ, एक आवाज उठाएं कि इसके अंदर 114 भी लगाया जाए, ताकि जो गाड़ी का मालिक है उसको भी बराबर की सजा मिले। अगर इसके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होता तो इसकी सजा 322 ही रहनी थी। गलती नाल कत्ल हो गया। लेकिन जब पता चला कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, अब ये कत्ले खता कत्ले सबब बन गया। लेकिन लाइसेंस ना होने की वजह से ये ज्यादा फंस गई। नताशा के वकील की जानिब से एक हरपा इस्तेमाल किया गया तो ये तो पागल है, इसका तो पिछले 5 साल से इलाज चल रहा है। लेकिन जब से जिनाह हॉस्पिटल भेजा गया तो डॉक्टर ने कहा ऐ तो ठीक है। जिनाह अस्पताल के शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल ने जिनाह अस्पताल में जेरे इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया है। मुलजिमा की दिमागी हालत अब बिल्कुल ठीक है, ये बताया जा रहा है। डॉक्टर चुन्नी लाल, शुक्र करो कि वो डॉक्टर हिंदू था। अगर पाकिस्तान मुसलमान होता तो बिक भी जाता, क्योंकि हम पाकिस्तानी बाय बर्थ मुस्लिम है, बाय चॉइस नहीं। खैर, ये टॉपिक फिर कभी। बहरहाल, पागल पने वाला हरबा फेल हो गया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी तस्वीर गर्दिश कर रही थी कि ये रिहा होगी। कुछ मीम्स भी बन रही थी और ये पिक्चर वायरल हो रही थी, जिसे हामिद मीर ने ट्वीट किया कि विक्ट्री साइन क्या बता रहा है, किसकी हार हुई है। उसी के नीचे वजाहत काज़मी ने रिप्लाई दिया, कैसा जर्नलिस्ट है, इसको एआई पिक्चर और रियल पिक्चर में फर्क भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये एआई जनरेटेड पिक थी जो बहुत ही ज्यादा सर्कुलर हो रही थी। और इसके अलावा पाकिस्तानी सेलिब्रिटी का भी कुछ रद्द-ए-अमल आ चुका है। बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की दिल में नहीं था तो ये हादसा पेश आया। हमें तो पता है पाकिस्तानी कानून का, किसी न किसी तरीके से इसने बच ही जाना है। कुछ ने नज़म सुनाकर कहा कि इसने बच जाना है। इसका नाम है पराडो वाली पागल पातिला लड़की। कुछ नहीं होगा, मेरी पराडो का कुछ कसूर नहीं। सड़क पे लोग चलते ही क्यों हैं? ये कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं? रोन डाला जो तूने, तो क्या हम तुझको क्या जो किसी की आंख है पुरनम। कुछ ने स्टोरी लगाई कि गुल अहमद का बाइकाट किया जाए। कुछ ने कहा पागल वो नहीं, पागल तो हम, मैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए साफ की तवक्को कर रहे हैं। ये लड़का आपको याद है ना, ये भी वायरल हुआ था। ये भी 2 कत्ले खता किए थे और 24 साल कैद हुई थी। आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में किसी अमीर बंदे को सजा मिल सकती है? नहीं। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। आमना आरिफ का कजन, डेली यही रूटीन थी। मामू सुबह आमना को ऑफिस ड्रॉप करने जाते थे। आमना खुद मास्टर्स करने वाली थी, उसका थीसिस वाइवा होने वाला था, जिसके बाद उसको डिग्री अवार्ड हो जाती है। सोशल मीडिया पे ज्यादातर झूठी खबरें चलती हैं कि सेटलमेंट हो गई है, दियत की रकम ले ली है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगेंस्ट फैमिली की तरफ से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना हम राब्ता करेंगे। सजा मिलनी चाहिए। अमीर गरीब के लिए इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के जितने भी फेमस न्यूज चैनल हैं उन्होंने इस खबर को शुरू में ही कवर किया था, लेकिन आजकल क्या चल रहा है वो खबरों में नहीं आ रहा। अभी कोई पेशरफ ना हो सकी। आईजी सिंध ने तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला कर लिया। मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी ताखिर का शिकार। रिपोर्ट आने में मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। खातून केडीए स्कीम 1 में अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकली थी। 322 शामिल कर दी गई है, जिसके तहत मुल्जिमा को दियत के साथ 10 से 18 साल कैद की सजा हो सकती है। तफ्तीशी टीम का कहना है कि खातून की गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर है। गाड़ी के मालिक को तफ्तीश में शामिल करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। अब इसके बाद जितने भी प्रोसेस है उनको देखा जाए तो स्लो किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। बज़ाहिर तो दिखाया जा रहा है कि हम इसको कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन लटकाया जा रहा है। जो कुछ मर्जी हो जाए, इस खातून को पाकिस्तान में रहते हुए सजा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। एलीट क्लास के बाद बहुत बढ़ पे हैं, बहुत बढ़ पे हैं, बहुत बढ़ पे हैं। आपको तो पता है पाकिस्तान में अमीर वर्सेस गरीब में अमीर की ही फतह होती है। That's it। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे? क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे और हम हिसाब करने को काफी हैं।